हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। हम आज कवर करने जा रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर 2024 को डिटेल से और पूरा कवर करेंगे। पहला प्रश्न है, मनुष्यों में गुणसूत्र की संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण हो कौन सा है? पहले तो आप ये बताएं कि मनुष्यों में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, अर्थात कितने जोड़े? 23 जोड़े। जिस बच्चे में क्रोमोसोम की संख्या 47 होती है तो 21 की ट्रायोसोम की संख्या उसमें ज़्यादा बड़ी होती है। जिन बच्चों में क्रोमोसोम की संख्या 47 होती है तो कौन सी उसमें बीमारी पाई जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो तब होता है जब बच्चे के शरीर में 21 की ट्राइसोमी की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डाउन सिंड्रोम। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने स्वास्थ्य में सुधार के लिए 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर समन्वित कार्यवाही की पहचान की है। दिए गए विकल्पों में कौन सा 7 प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है? स्वास्थ्य नीति 2017 आपको अच्छे से पढ़नी होगी, तब जाकर आप इस प्रश्न का सही उत्तर बता पाएंगे। कुल मिलाकर मैं आपको बता देता हूँ, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यात्री सुरक्षा। स्वास्थ्य नीति स्वास्थ्य से संबंधित है, स्वच्छ भारत अभियान, निर्भया नारी, अन्नपूर्णा योजना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यात्री सुरक्षा। चलिए अगला प्रश्न है, किस दाल का लगातार सेवन करने से लेथाइरिज्म नामक रोग हो जाता है? ऑप्शन है खेसारी दाल, चना दाल, मूंग दाल या इनमें से कोई नहीं। लेथारिज्म नामक रोग हो जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बताना है। यह एक न्यूरोलॉजिकल रोग है जिसमें आप कह सकते हैं निचले अंग पर लकवा मार जाता है। क्या? लकवा, अर्थात शून्य हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा दाल नहीं खाना चाहिए लकवा कम मारे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा खेसारी दाल। खेसारी दाल में एक जहरीला तत्व पाया जाता है जिसे कहते हैं ओडाप। ओडाप पाया जाता है, इसलिए इस दाल का उपयोग कम करना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है, वर्ष 2017 में इसरो के किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक ही फ्लाइट में 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए? उस व्हीकल का क्या नाम था? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा PSLV C-37। अगर हम इसरो के बारे में बात करें तो इसरो का पूरा नाम क्या है? इसरो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी मैं आपको दे दूं अगर, तो इसरो का जन्म कब हुआ, अर्थात इसकी स्थापना कब की गई? याद रखिएगा, इसरो की स्थापना कब की गई है? 15 अगस्त सन 1969 में। ठीक है, इसकी स्थापना की गई। इसरो का मुख्यालय यदि अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बताएंगे आप बेंगलुरु, कर्नाटका में। ठीक है, इसके संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, अगर इसकी उपलब्धियों के बारे में बात करें तो इसके द्वारा चंद्रयान फर्स्ट भेजा गया था। कब? सन 2008 में। सभी चीज़ें आप ध्यान से सुनते चलिएगा, आप राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा। मंगलयान या फिर मार्स ऑर्बिटर मिशन कब भेजा गया? सन 2013 में। चंद्रयान 2 कब भेजा गया? सन 2019 में। चंद्रयान 3 कब भेजा गया? सन 2023 में। ठीक है, सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसरो के द्वारा गगनयान अभियान कब भेजा जाने वाला है? यह आगामी है। गगनयान की मुख्य विशेषता क्या है? इसमें मानव रहेगा, मानव रहित अभियान है। यह एक अंतरिक्ष मिशन है जिसमें मानव पहली बार जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, ओजोन परत की मोटाई को किस में मापा जाता है? ऑप्शन है डेसिबल, डॉप्सन इकाई, PPB, PPM। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि ओजोन परत किस में मापा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, PPM के द्वारा। इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ ओजोन परत के बारे में। ओजोन परत क्या है? यह वायुमंडल में स्थित
एक परत है जो कि समताप मंडल में पाई जाती है। लगभग 10 से 50 किलोमीटर ऊंचाई पर यह स्थित है। कितने? 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत पाया जाता है। किस मंडल में? समताप मंडल में। याद रखिएगा, यह परत मुख्य रूप से ओजोन गैस अर्थात O3 से बनी हुई होती है। अगर बात करें कि ओजोन परत हमारे लिए क्यों उपयोगी है, सूरज की जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, यूवी रेज जिसे कहा जाता है, यूवी रेज से हमारी रक्षा करती हैं। धरती के जीवन के लिए सुरक्षा कवच के रूप में मानी जाती है। सुरक्षा कवच के रूप में यह कार्य करता है ओजोन परत। याद रखिएगा, कभी आप भूलिएगा मत।